तहरीक इंसाफ की विकटें गिर रही हैं और वो सारी आपकी पार्टी में शामिल हो रही हैं। ये फ़ख्र का मुकाम है इस पार्टी के लिए जिस तरह लोग आ रहे हैं वहाँ से, या कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा? सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर भाई। देखें, ये बड़ी एक नेचुरल सी ये जो इस वक्त हो रहा है, मैं इसको एक नेचुरल अमल इसलिए समझता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले काफ़ी सालों के लिए हम सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे। हम आपस में कोलीग्स हैं, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। अब जब ये 9 मई का वाक़या हुआ तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जब इमरान खान की क़यादत में थे तो हमारे 2 बयानिए थे जो हमें हमेशा प्रचार भी किया जाता था, हमें बताया जाता था। एक तो हमें ये बताया जाता था कि ये जो PDM की जो जमातें हैं, इन्होंने इस मुल्क के बहुत नुकसान किया है माजी में और ये अच्छी नहीं है और इनके मुतबादल हम लोग हैं। दूसरा, हमें उस वक्त ये भी बताया जाता था कि जो मुल्क के अदारे हैं ये बड़े मुहब्बे वतन हैं और ये बड़ा मतलब इनडायरेक्टली वो सपोर्ट भी या डायरेक्टली सपोर्ट भी करते रहे, तो उनके बारे में भी अच्छी बातें हमेशा सुनने को मिली। अब जब बदकिस्मती से ये 9 मई का वाक़या हुआ तो हम लोग आज भी बयानिया नंबर 1 पे कायम हैं। वो ये है कि हम समझते हैं कि PDM में जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हमने अपने हलकों में और हलकों से बाहर जो सियासत की वो हमने इन्हीं जमातों के ख़िलाफ़ की। तो अब जब एक ऐसा आलम बना कि जिसके अंदर हमें मुस्तकबिल में इमरान खान की क़यादत में सियासत करना नामुमकिन नज़र आया, तो हम सब ने फिर यही डिसीजन लिया और हम सारे लाइक माइंडेड हैं। आपको पता है जहांगीर तरीन साहब भी, अलीम खान साहब भी, हम सारे ही तकरीबन 99% वो लोग हैं जो माजी में इकट्ठे थे। तो वी फील मोर कंफर्टेबल हेयर। हमारा बयानिया आज भी वही है और हम इंशाल्लाह उस पर कायम हैं। सिर्फ ये है कि हम ये जो अदारों के साथ जो एक खाम खा टकराव की सूरत हुई उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ तक तो आपकी बात में अमल है। और डॉक्टर साहब, यहाँ तक आपकी बात में लॉजिक है कि अगर हम छोड़ते हैं तहरीक इंसाफ को या चेयरमैन PTI की छतरी से निकलते हैं तो PDM में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा उनके साथ एक पुराना रिवायती इख्तलाफ रहा है। लेकिन अगर आप सब लाइक माइंडेड हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये लाइक माइंडेड लोग पहले रूपोश होते हैं, फिर कुछ हालत नाजुक होती है, फिर अचानक सामने आते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं? लाइक माइंडेड लोगों को तो इकट्ठे ही हो जाना चाहिए। वो आज भी बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग होंगे जो कल को गिरफ्तार होंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, तो पहले क्यों नहीं लाइक माइंडेड इकट्ठे हो पा रहे? यहां से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग उनके हलकों के मसाइल हैं, शायद वो सोशल मीडिया पे बैशिंग से डरते हैं कि पता नहीं हम अपना ओपिनियन अगर चेंज करेंगे तो हमारे साथ बुरा सलूक होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और मेरी तो फ़र्क हबीब साहब से 1.5 महीना पहले भी बात हुई तो मैंने उनको यही बताया कि आप गलती कर रहे हैं, आए सामने आए, या तो आप पक्का डिसीजन ले लें कि मैंने सियासत नहीं करनी और हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दें। तो जब आपने सियासत भी करनी है, हम मुख्तलिफ देहाती हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने साथ वालों को तो नहीं छोड़ सकते कि जाएं जी आप नून लीग के रहमो करम पे या जिसकी मर्ज़ी, हम तो जा रहे हैं जी, हम नहीं आपके साथ रह सकते। तो ये खैर ऐसा भी नहीं होता कि कोई जमात बने तो उसमें एकदम ही 100% जो है वो वैकेंसीज फिल हो जाएं। आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ को बनते बनते कितना अरसा लग गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी कितनी चेंजेस आई। नून लीग एक दफ़ा बनी, फिर ये 2002 में जाके लेकिन वो 1999 के 2018 से बाद पहले और 2013 से पहले तहरीक इंसाफ की वैकेंसीज फिल की गई थी, खुद से फिल नहीं हुई थी। तो आपकी वैकेंसीज फिल की जा रही है या खुद से हो रही है? नहीं, मैं अब अपनी बात करता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। ना मुझे कोई पकड़ दकड़ हुई, ना मैं कोई ऐसी कोई मुझे जो ये कह रहे हैं कि जैसे पता नहीं तशद्दुद, ऐसा कतई आपकी तो तौर फिर पे दोस्ती भी ऊपर तक है ना, मेरे तो साथ नहीं। दोस्ती के अलावा मैं तो उन लोगों में से हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मुफाहमत का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी आप ज़ाती दुश्मनी में नहीं जाना चाहिए सियासत में। बिल्कुल सही। नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इन सब जमातों को मिल के इस मुल्क की बेहतरी का काम करना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान इंशाल्लाह अपना पूरा रोल अदा करेगी और आपको नज़र आएगा कि बाय द टाइम इलेक्शन का बिगल बजता है तो आपको नज़र आएगा कि तकरीबन सारी की सारी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो आपको सारी इसी के अंदर नज़र आएगी इंशाल्लाह। सही है। अब ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आपको जमात बनाने का, उस जमात को एक्सरसाइज करने का राइट है और लोगों को आपको ज्वाइन करने का राइट है, दोनों में कोई मुज़ाकरा नहीं है।
लेकिन जो परसेप्शन बन रही है पब्लिक में, वो आप तक पहुंच रही है कि आईपीपी की परसेप्शन क्या बन रही है? कोई भी जमात हो ना जी, ये परसेप्शन बनती है, फिर ये चेंज भी होती है। और हमें इससे नहीं है, मैंने पहले भी मिसाल दी है कि कैसी कैसी खौफनाक परसेप्शन, अगर आप इस वक्त परसेप्शन हमारी जमात की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब में तो सबसे बुरी परसेप्शन वो नून लीग की है, जो इन्होंने 16 माह में इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ किया। तो ये नहीं, परसेप्शन उसमें बनती हैं और डॉक्टर ये साहब दोबारा उनकी परसेप्शन है, उनकी नाकिस कारकर्दगी, उनके वादे थे आपको निकाला हुकूमत से, आए हम ये करेंगे, उनकी परसेप्शन और मानों में, आपकी परसेप्शन और मानों में खराब हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये परसेप्शन बनने में टाइम लगता है। अगर हमने अपना मंशूर भी दिया है, अभी आप फरमा रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन में कोई रजिस्ट्रेशन का मामला, तो हमारी जमात रजिस्टर्ड है और नोटिफाइड है, और इलेक्शन सिंबल का हम वेट कर रहे हैं। और जो आपने फरमाया है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उकाब का निशानी लेंगे। तो बाकी देखें, इसको आप क्यों समझ लेते हैं, ये खुदा न खास्ता मज़हब नहीं है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरी किसी के साथ नहीं बन रही, मैं उसके नज़रियात के साथ इत्तफाक नहीं करता, तो क्या मेरा हक़ नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी से फ़ैसला करूं? कल को हमने अवाम के पास जाना है, अगर उनको हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो हमें रिजेक्ट कर देंगे, तो अगर किसी को अच्छी लगेगी तो हमें वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि पता नहीं शायद हम कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हम सही फ़ैसला कर रहे हैं। जंगीर तरीन पहले भी हमारे सफ़े अव्वल के लीडर्स में से थे, अलीम खान साहब, तो आज हम उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। बाकी जब इलेक्शन आएगा तो फिर उसमें देखेंगे कौन सी जमात कहाँ पे खड़ी होती है। कई महीने हो चुके हैं आपकी जमात को वजूद में आए, लोग शामिल हो रहे हैं लीडर्स की सूरत में, अवाम आपके साथ कितनी है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी तो करके आपको दिखाना होगी ना। आप मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर से पहले नून लीग ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। बिलावल जरदारी साहब पूरे मुल्क में जा रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे हैं। एमक्यूएम जलसे शुरू कर चुकी है कराची में, मौलाना फजलुर रहमान बाहर निकल आए हैं। आईपीपी इतना बड़ा चैलेंज बन रहे हैं आप पंजाब के अंदर बाकी जमातों के लिए, लेकिन आपकी ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस तो किसी जलसे से साबित होगी ना। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और इसमें हमें यस वी हैव टू स्टेप अप। और मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि मैं पंजाब का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हूँ। 25 तारीख के बाद हम अपनी एक इंशाल्लाह मैस मोबिलाइजेशन करेंगे, हम आवाम के साथ रब्ता करेंगे 25 अक्टूबर के बाद से? और उसके बाद मुझे उम्मीद है 25 अक्टूबर, सॉरी 25 अक्टूबर। अच्छा, वैसे आपसे बेहतर तो तो हम जाएंगे आवाम के अंदर। नौकर साहब आपसे बेहतर तो खटक साहब रहे हैं, उन्होंने जलसा कर भी दिया 1 महीना पहले। ठीक है, वहाँ के मारूजी हालात और हैं, हमारे कुछ और हैं, हमारी कुछ और बीच में रुकावटें आ जाती हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि जब हम आवाम के सामने आएँ तो एक अच्छे उसके साथ आएँ, हम अपना मंशूर के साथ जाएँ, और आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे हमारी जमात के लोग मोबिलाइज होते हुए। बाकी ठीक है, इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब भी आप कोई पार्टी चेंज करते हैं तो ये कोई इतना अच्छा डिसीजन तो नहीं होता। फिर आप लोगों को कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो हम अब उसी अमल से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा पंजाब में। वोट बैंक के बारे में फरमाइएगा सर कि नून लीग के वोट बैंक को आप टारगेट करेंगे, मेक सेंस, क्योंकि आप जिस जमात से आए हैं वो जमात भी नून लीग के खिलाफ रही है, अब आप खुद कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं चल सकते, पीपल्स पार्टी को टारगेट करेंगे, मेक सेंस। अब अगर पीटीआई भी कंटेस्ट करती है और वो चेयरमैन पीटीआई के नीचे ही रहकर कंटेस्ट करती है, भले वो खुद कंटेस्ट ना करें, तो फिर आप उनको भी टारगेट करेंगे, नून लीग को भी टारगेट करेंगे, तो वोट बैंक कहां से आप फिर हासिल करेंगे? देखें, हमारा ज़ाती जो वोट बैंक है, देहात में चलें आपका एक धड़े का होता है, तो बाकी हमने भी 4 साल इस जमात में लगाए हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो पीटीआई के लोग हैं जो बहुत एक्टिव भी कारकुन हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो हमारी बात को भी समझते हैं, हमारी सिचुएशन को भी समझते हैं, वो हमारे साथ हैं मोस्टली। यस, जो बहुत कोई जो नज़रियाती होते हैं तो वो लोग ऐसे, मगर अगर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ना था तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान की क्या ज़रूरत थी? तो इसलिए मुझे तो नहीं नज़र आता कोई इलेक्शन होता हुआ इस तरह का। आपको पंजाब के अंदर नून लीग बमुकाबला इस्तेकाम पाकिस्तान। वैसे आपको होता हुआ भी नजर आ रहा है अगले 3 महीनों में इलेक्शन, या वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस होंगे, और शायद उसको ना करने की फिर बहुत ही ज़्यादा मुज़र असरात भी होंगे। भारी कीमत भी अदा करना हुकूमत पड़ेगी। बननी चाहिए, जैसी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और आई डोंट नो क्या कोई लीगल वे आउट ऐसा निकलता है कि इलेक्शंस को मज़ीद आपको जो आपने इसमें से लेना था रिलीफ, वो तो आपने 4-6 माह का ले लिया उसके नाम पे, ये जो आपने मरदमशुमारी की।
जी या हल्के आपने दोबारा वो सारे किए, तो अब इसके बाद तो कोई, मैं नहीं समझता कोई लीगल वे आउट है। जाहिर है ऊपर अदालतें भी बैठी हैं, सही। तो जनवरी में या फरवरी मैक्सिमम मुझे तो इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं। चल